स्टडी पॉइंट में आपको स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने संविधान सभा को कम्प्लीटली पढ़ लिया था कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा में कितने सदस्य थे और कहाँ से थे। तो आज के वीडियो में हम संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में जो विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद, छानने के बाद में हमारे संविधान में जो तत्व अपनाए गए थे उनकी विशेषता को रख के, मतलब इसमें समाहित करके ये अपने आप में एक अलग से पहचान बनाता है। भारतीय संविधान जो है वो अलग से पहचान, विश्व संविधान से अलग पहचान बनाता है। तो उस पहचान, क्या क्या पहचान है, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो जब हमारा भारतीय संविधान बना और 1949 में जब मानसिक रूप से और 1950 में पूर्ण रूप से जब लागू हुआ, तो उसके बाद में कुछ उपबंधों को संशोधित किया गया, जैसे कि 7वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन और 97वां संशोधन। ये कुछ महत्वपूर्ण संशोधन थे, जिनमें से जो 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन है 1976 में हुआ था। ये 1976 में इसको मिनी या लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में एक चीज 1973 में एक बाद आता है, केशवानंद भारती बाद, केशवानंद मामले। इसमें सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था देता है कि संसद को 368 के तहत संविधान में संशोधन की शक्ति जो मिली है वो मूल ढांचे, यानी संविधान का जो मूल ढांचा है उसको परिवर्तित करने की अनुमति नहीं देती है। अब इसकी जो विशेषताएं थी वो क्या क्या थी? सबसे पहले एक तो ये विस्तृत लिखित संविधान था। संविधान को दो भागों में बांट सकते हैं, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान जैसे अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान कैसा था? लिखित संविधान। और ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान था अलिखित। और ये अमेरिका का संविधान लिखित। लेकिन भारतीय संविधान जो था, जो भारतीय संविधान था वो विस्तृत लिखित संविधान था, क्योंकि इसमें इसके कई कारण थे। इसके कई कारण थे, विस्तृत लिखित संविधान होने के कई कारण थे। नंबर 1, भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण क्या थे? भारत का विस्तार और उसकी विविधता। नंबर 2, ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण भारत शासन अधिनियम 1935 को ही ले लीजिए, वो एक अपने आप में विस्तृत दस्तावेज था। और तीसरा है एकल संविधान, यानी पूरे भारत में सिर्फ एक संविधान होगा, सिर्फ एक संविधान होगा। तो इस प्रकार से कई कारण थे जो संविधान को विस्तृत लिखित संविधान बनाते हैं। उस समय जब 1949 को ये बनके तैयार हुआ था
और आंशिक रूप से लागू किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 1950 में लागू किया गया। तब उसमें एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में एम लक्ष्मीकांत की बुक में सन 2016 के अनुसार दे रखा है 465 अनुच्छेद, 25 भाग दे रखे हैं, लेकिन किसी किसी किताब में 22 भाग ही मिलेंगे और 12 अनुसूचियां। ये 465 भाग, ये 465 अनुच्छेद है, वो कैसे बढ़े है? तो 395 ही, कुछ किताबों में आज भी 395 ही दिया जाता है। वो कैसे? का खा गा करके ये समाहित किए गए हैं। यानी किसी भाग में अगर अनुच्छेद 1 है तो उसमें अनुच्छेद 1 का का, 1 का गा, 1 का घा, 1 का खा, ऐसे करके इसमें समाहित किए गए हैं। जिस प्रकार से यह हमारा विस्तृत लिखित संविधान है। अब दूसरा आता है विभिन्न स्रोतों का समाहित होना। बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं गर्व महसूस करता हूं कि हमारा भारतीय संविधान विश्व के बहुत से देशों के संविधान को छानने के बाद बना है। तो ये विभिन्न स्रोतों का समावेश, जैसे दार्शनिक भाग, जैसे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिए गए थे? ये लिए गए थे अमेरिका और आयरलैंड के संविधान से। और जो राजनीतिक भाग, यानी ये तो दार्शनिक भाग, और जो राजनीतिक भाग थे वो लिए गए थे राजनीतिक भाग, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और संसदीय व्यवस्था, ये लिए गए थे ब्रिटेन के संविधान से। इसके बावजूद, इसके अलावा जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, भारत शासन अधिनियम 1935 है, इससे कुछ उपबंध लिए गए, जैसे कि न्यायपालिका, यानी कि न्यायालय कह सकते हैं, न्यायालय, संघीय सरकार या संघीय व्यवस्था, राज्यपाल, आपातकालीन शक्तियां, लोक सेवा आयोग, और
अधिकांश प्रशासनिक अधिकार वो सीधे सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। अब आता है नम्यता। नम्यता और अनम्यता। अनम्यता का समन्वय। यानी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। कठोर उस संविधान को कहते हैं जिसके संशोधन में, जिसके किसी भी भाग के संशोधन में एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाए, जैसे कि अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान में क्या होता है कि एक तो संसद अपनी विशेष प्रक्रिया अपनाती है और उसके बाद राज्यों की भी इसमें सलाह ली जाती है। और अनम्यता यानी कि लचीलापन। लचीलापन का मतलब है कि ऐसे संविधान जो कि जिसके संशोधन में एक साधारण विधेयक के तरह ही इसमें संशोधन कर दिया जाता है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। सॉरी दोस्तों, मोबाइल किसी कारणवश गिर गया था, तो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। नम्यता और अनम्यता। अनम्यता उसे कहते हैं यानी कि लचीलापन। वैसे संविधान के संशोधन के लिए जो साधारण प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे लचीलापन कहते हैं। भारत का संविधान है वो ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, बल्कि ये कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। यानी कह सकते हैं कि इसमें कुछ उपबंध जो होते हैं वो कठोर प्रक्रिया द्वारा संशोधित होते हैं और कुछ उपबंध होते हैं वो लचीले प्रक्रिया द्वारा होते हैं संशोधित। ये कैसे? संविधान का अनुच्छेद 368 ये संसद को दो संविधान में संशोधन प्रक्रिया की शक्ति देता है, दो प्रकार से। एक तो कुछ उपबंधों को देता है विशेष बहुमत द्वारा, कुछ उपबंधों को विशेष बहुमत द्वारा। ये विशेष बहुमत क्या है? संसद के दोनों सदनों में उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 सदस्य बहुमत होता है विशेष बहुमत। इसमें कुछ उपबंध विशेष बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति या अनुमोदन, राज्यों का अनुमोदन होता है। लेकिन कुछ उपबंध साधारण या सामान्य प्रक्रिया द्वारा, सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित कर दिए जाते हैं। लेकिन वो उपबंध है साधारण वाला, वो 368 में नहीं आता है। यानी 368 में केवल दो ही, एक विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का अनुमोदन। इस प्रकार से ये हमारा भारतीय संविधान है, ना तो लचीला है और ना ही कठोरतम। अब आता है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था भारतीय संविधान में अध्यक्षीय प्रणाली की जगह पे, जैसे अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है की जगह पे ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। जैसे अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, अमेरिका की जो अध्यक्षीय प्रणाली है
जो अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली है, इसमें अंतर क्या होता है? संसदीय व्यवस्था, इसमें विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका जैसे कि संसद और कार्यपालिका जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य कैबिनेट मंत्री। कार्यपालिका के कार्यों में सहयोग और समन्वय पर आधारित होती है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली इन्हीं दोनों में यानी कार्यपालिका और विधायिका में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा पर आधारित होती है। जो भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है वह केंद्र में ही नहीं, यानी भारतीय संविधान है वो कहता है कि संसदीय व्यवस्था भारत केंद्र सरकार में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी लागू की गई है। जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है उसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री नेतृत्व करता है। अगला आता है एकल। एकात्मकता के झुकाव के साथ संघीय होना। जो भारतीय संविधान है वो एकात्मक भी है, यानी एकल भी है और इसके साथ साथ संघीय भी है। ये समझते हैं इसमें कई संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं। कैसे? संघीय लक्षण विद्यमान है जैसे दो सरकार केंद्र और राज्यों में, ठीक है। और संविधान की कठोरता, और इसकी सर्वोच्चता, ठीक है। ये सब जो लक्षण है वो संघीय लक्षण हैं। और इसमें गैर संघीय लक्षण कौन कौन से हैं? इसमें संघीय लक्षण के साथ साथ में गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं। कैसे? जैसे कि एकल नागरिकता, केंद्र का वर्चस्व होना, लचीला संविधान होना। इसके साथ साथ भी और भी कई ऐसे तत्व हैं जो संघीय और गैर संघीय लक्षणों में विभाजित करते हैं। हालांकि संविधान में कहीं भी संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि अनुच्छेद 1 में, संविधान के अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि यह राज्यों का संघ है। इसकी राज्यों का संघ है, इसकी दो बातें निकल के आती हैं, इसके दो अर्थ निकलते हैं। नंबर 1 कि भारतीय संघ जो है किसी भी राज्यों के बीच समझौते का निष्कर्ष नहीं है।
का निष्कर्ष नहीं है। दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार से ये एकात्मकता के साथ, झुकाव के साथ साथ ये संघीय भी है। अब आता है संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता और न्यायपालिका। संसदीय संप्रभुता और न्यायपालिका। जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से, और जबकि न्यायपालिका यानी न्यायालय की व्यवस्था जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन और भारतीय संसदीय व्यवस्था में कुछ अंतर है। यानी ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था पूर्ण रूप से संप्रभु है और भारतीय जो संसद है वो पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है। और इसमें ब्रिटेन के संविधान में जो प्रधानमंत्री का पद है वो कैसा है, वो वंशानुगत के आधार पे है। और इसमें भारतीय संसदीय व्यवस्था में जो है वो निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं है। अमेरिका संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड और न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह विधि की नियत प्रक्रिया है। ठीक है, ये विधि की नियत प्रक्रिया है। जबकि ये जो अमेरिका, ये जो इंग्लैंड है, इसमें सॉरी ये अमेरिका वाली है, ये अमेरिका विधि की नियत प्रक्रिया, जबकि ब्रिटेन में विधि द्वारा बनाई गई प्रक्रिया है। विधि द्वारा प्रक्रिया है। लेकिन भारतीय संविधान जो है उसमें न्यायालय और संसदीय व्यवस्था जो है अलग अलग अपने कार्य करते हैं। एक और तो जो न्यायपालिका है, न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वो अपनी न्यायिक शक्ति द्वारा, जो संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, अपनी न्यायिक समीक्षा शक्ति है, उसके आधार पर उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। वहीं दूसरी ओर संसद अपनी शक्तियों के द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इस प्रकार से संसदीय संप्रभुता और न्यायपालिका एक अलग विशेषता बनाती है। अब आते हैं वयस्क मताधिकार। भारत में 18 साल के जो भी वयस्क हैं वो मतदान करने के हकदार हैं। अब आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। यानी कि अनुच्छेद 14 में
विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी जो विधि के समक्ष सभी समान व्यक्ति हैं उनको समान कानून लागू किया जाएगा। और अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और 16 में भी धर्मनिरपेक्षता झलकती है। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के अवसर में समानता। फिर कई अनुच्छेद हैं कि 27 किसी भी धर्म को मानने के लिए और उसका पूजा अर्चना करने के लिए स्वतंत्र है। और 28 में कि किसी भी धर्म को अपनाने के लिए उस किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए, यानी किसी धर्म के हम प्रचार कर रहे हैं और किसी से हम बोले कि हम इस धर्म का प्रचार कर रहे हैं और आपको टैक्स देना है, तो वो बाध्य नहीं है। 29 में कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, जो शिक्षा संस्थान है, उसमें किसी विशेष धर्म या किसी भी धर्म के दिशा निर्देश नहीं दिए गए कि आप इसी धर्म की शिक्षा चलाएंगे। और 30 में कहा गया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने की अनुमति है। और 44 में, अनुच्छेद 44 में सिविल जो समान सिविल संहिता या सिविल नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार ये हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत को घोषित करता है। अब स्वतंत्र न्यायालय कि भारत का जो न्याय व्यवस्था है या न्यायालय है वो संसदीय व्यवस्था से स्वतंत्र है, अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकती है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश उनके कामकाज की चर्चा संसद में नहीं हो सकती। और भी कई सारे काम हैं कि जैसे कि न्यायाधीशों के कामों की या फिर उनके जो निर्णय सुनाए गए उनकी चर्चा संसद में नहीं होती। और भी काम है जो संसद इनका जो न्यायपालिका का काम नहीं कर सकती। इस प्रकार से और त्रिस्तरीय सरकार, आपातकालीन उपबंध, ये सभी जो विशेषताएं हैं वो भारतीय संविधान को विश्व के संविधानों से अलग बनाती है, भिन्न बनाती हैं। तो कुछ इस संविधान की आलोचनाएं भी हुई थी, लेकिन आलोचनाओं के बावजूद भी हमारा संविधान, हम गर्व से कह सकते हैं कि विश्व के संविधान से अनोखा और सबसे बड़ा लिखित और सब कठोरतम और लचीलेपन का समन्वय, धर्मनिरपेक्ष, ये सब विशेषताएं हमारे संविधान में हैं। और B.R. अम्बेडकर ने कहा भी है कि माना कि विश्व के संविधानों को छानने के बाद या फिर पढ़ने के बाद में हमारा भारतीय संविधान की रचना हुई है, भारतीय संविधान को बनाया गया है, लेकिन ये दूसरे संविधानों से अपनी एक विशेषता अलग रखता है। तो हमने आज के वीडियो में संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अगर वीडियो में कोई गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।